एसपी साहब जितनी किताब पढ़ रहा सारी किताब ने खोल ले। केवल चन्नत गांव की कमेटी के ऊपर नहीं, पूरे हरियाणा की जनता के ऊपर आपने 302 के मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे। करे तो पढ़ के आ रहा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने बैठी मेरी माता बहने और मेरे भगवान समान जो अनशनकारी बैठे हैं, जिन्होंने अपना जीवन एक तरह से कुर्बान कर दिया है, सबसे पहले तो आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, दो बात करना चाहूंगा और आज पहली बार मेरा ऐसा हुआ जीवन में कि मैं देख के बोलना चाहूंगा, नहीं तो मैं कदे देख के या पढ़ के बोलिया नहीं। छोटा संदेश में आपके लिए है, जुबां सच बात कहने से मुकर जाए तो मर जाना। जुबां सच बात कहने से मुकर जाए तो मर जाना, यो संदेश तो है हमारे लिए। जो पंचायती जो आगुकारी हुए हैं, अगर उनकी बात में सच्चाई न रहे, उसका अच्छा तो मर जाओ। कमी किरदार में नजर आए तो मर जाना। जिस बात का जिक्र भाई गुरुनाम ने कराया, अगर किते किरदार में किते अपनी भावना में कमी आ जा, आंदोलन चलता में किसी में कोई अपने आप में कमी नजर आवे, तो उससे अच्छा तो मर जाओ। ये सरकार जुल्म करती है, यही दस्तूर है इसका। आज तक नहीं, सैकड़ों साल का इतिहास उठा लो, सरकार ने हमेशा किसानों को गोली मारी, ईश्वर भाई बता करें। ये सरकार जुल्म करती है, यही दस्तूर है इसका। बगावत करने से अगर तुम घबराओ तो मर जाना। अगर सरकारों की बगावत करने तक अगर डर लग गए, मुकदमे तक अगर डर लग गए, तो इससे अच्छा भी जीना कुछ नहीं है, उससे अच्छा भी मर जाना अच्छा है। रिवाजों से तुम्हारे रोज घुटकर मरते हैं सरकार वालों। रिवाजों से, रिवाज के ये कानून जो बनाओ नए नए, रिवाजों से तुम्हारे घुटकर रोज मरते हैं सरकार वालों। तुम्हें कभी शर्म आए तो शर्म में डूब के मर जाना। ये बात है विनोद बयाना खातर। अगर तुम्हें कितने शर्म आंदी हो तो डूब के मर जाए। इन लोगों ने आपको कुर्सी पर बिठाया। साथियों, आखिरी बात मेरी ये है कि आपने कल बहुत अच्छा प्रभावशाली कार्यक्रम किया। किसान आंदोलन का मुझे याद आता, 26 जनवरी में बहुत भारी ट्रैक्टर यात्रा आप लोगों ने करी थी, लेकिन आंदोलन में कभी भी सांस नहीं ताड़ने होंगे, रेस्ट नहीं करना होंगे, आराम नहीं करना होंगे। आज भी हमारे बुजुर्ग नू के नू बैठे हैं। आज भी हमारी मांग वो की वो है। 26 जनवरी के बाद भी लगभग 8-9 महीने 10 महीने तो लग गए थे ना, 13 महीने पूरे हो गए। मतलब 26 जनवरी महीना हो गया था जब 11 महीने 12 महीने लग गए होंगे। मेरा ये सुझाव है कि आप लोग जल्द ही दोबारा से मीटिंग करके इस आंदोलन को तीखा करने के लिए और बड़ा फैसला, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा एसपी साहब बोल रहे हैं, बहुत घटिया भाषा बोली एसपी साहब ने। उसने कहा 302 का मुकदमा दर्ज कर दूंगा। मैं समझ नहीं पाया कहां से आईपीसी पढ़ के आ रही हो एसपी आसी वाला। झूठे मुकदमे दर्ज करने की बात है। हमारे बाप दादे पानी के लिए प्यासे बैठे आंदोलन करे, उनके एवज में ये कह रहे हैं कि 302 का मुकदमा दर्ज कर दूंगा। साथ सीआईडी के साथी नोट करें, एसपी साहब जितनी किताब पढ़ रहा सारी किताब ने खोल ले। केवल चन्नत गांव की कमेटी के ऊपर नहीं, पूरे
की जनता के ऊपर आपने 302 के मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे, करे तो पढ़ के आ रहा। और ये पहला आंदोलन नहीं है, बहुत सारे एसपी चाहे सिरसा का चलते आंदोलन में एक ऐसी घटना हुई थी और सिरसा के एसपी ने कहा था, एक किसान नेता अनशन के ऊपर बैठा था, हम कमेटी में बात करने खातर गए थे, सिरसा के लोकल नेताओं को उसने चेतावनी दी थी कि मैं 302 का मुकदमा दर्ज कर दूंगा। और उन्होंने कहा था एसपी साहब ने कि देशद्रोह का मामला बालक नहीं छूटेंगे। हमने उस एसपी को भी बिल में बांधा, वो बालक भी छूटे, सारा काम वो करवाया जो नाट्य था। और ये एसपी साहब और हंसी के डीसी साहब ये जिम्मेदार पद के ऊपर बैठ के जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करेंगे लोग। और जब कोई अधिकारी और जब कोई नेता अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है तो साथियों सारी ताकत एसपी की और डीसी की और विधायक की सारी ताकत जनता को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। ले लोगे के आपके पास में मसूदपुर डाटा गांव है, आपको याद होगा यहां से एसपी और डीसी खेता में को भाजकी गए थे ना, गए थे कौन गए थे? हमारे सबर का इम्तिहान न ले एसपी साहब, पानी मांगा पानी दे दे। यहां वो लोग बैठे हैं जिन्होंने इस देश के मुखिया को झुकाया, उस तानाशाह को झुकाया। हमारी लड़ाई बड़ी लड़ाई है, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन का बयानबाजी हो रही है भाई, हमने जोर लगाना पड़ेगा। आप लोगों को भी गांव गुआंढ जैसे भाटड़ा में छोटी बात में कल हमारी यात्रा गई भाटड़ा में को कह तो भाटड़ा या तो हम नहीं पहुंच पाए कि मैं तो चूक रही ने, नहीं तो पानीपात कि मैं धरी पाना था गांव में, जरा गांव में को पाना चाहिए था कि नहीं पाना चाहिए था। आसपास के गुआंढा में आप लोग जाओ, अगर अपना कोई भाई रूस या उसको मनाओ, पांव पकड़ने पड़ा पांव पकड़ो, लेकिन इन तानाशाह लोगों से भाई हारण में डूबकी मना देखा है, हमारे भाइयों से मनाने में कोई रच नहीं। गुआंढा में कल से ही कमेटी जावे और कल से ही कोई ना कोई आगामी निर्णय के ऊपर भी चर्चा करके इस आंदोलन को तीखा करके हमारे इन बुजुर्गों की जान बचाए और चानत गांव को हंसी को पानी मिले। इतनी सी मेरी बात थी, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।